सी दिस क्वेश्चन एंड लेट अस सी अबाउट द एसिडिक करेक्टर, किसका एसिडिक करेक्टर ज्यादा है, विच इज मोस्ट एसिडिक और विच इज लीस्ट एसिडिक। मतलब क्वेश्चन में तो आपको पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीकेस्ट एसिड, क्वेश्चन नंबर 11 है। बट लेट अस फाइंड आउट द ऑर्डर क्या हो सकता है इसके अंदर। यदि यहाँ पर देखो तो यहाँ पे जो ग्रुप लगा हुआ है वो कोई ग्रुप नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, मतलब बेंजोइक एसिड है, तो इट विल हैव सम काइंड ऑफ एसिडिटी। नाउ सी दिस वन, ये ग्रुप प्लस एम ग्रुप है, प्लस माइनस आई भी है, और इसका प्लस एम करेक्टर ज्यादा होगा। यदि यहाँ पे देखो तो ये माइनस आई ग्रुप, और यदि यहाँ पर देखो तो दिस इज अगेन प्लस एम ग्रुप और इसका माइनस आई करेक्टर। तो इसके अनुसार यदि ऑर्डर देखोगे तो ऑर्डर विल लुक समवट लाइक दिस। ऑर्डर कुछ कुछ ऐसा लगेगा, सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा सी, फिर ए, फिर बी और फिर डी। बट ऐसा ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो आप यदि सपोज करोगे तो आपने कुछ तो पढ़ा होगा पहले, यहाँ पे कोई ऐसी बात जो आपने पढ़ी है अभी तक जिसके कारण बेसिसिटी के ऑर्डर में कोई फर्क आ सकता है। कोई बच्चा बताना चाहे यहाँ पे सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा और क्यों होगा। ये ऑर्डर जो मैंने फिलहाल आपको बताया ये गलत है, मतलब ये ऑर्डर नहीं मिलना चाहिए यहाँ पर। यहाँ पर इसके अलावा कुछ होना चाहिए। ये IIT JEE में 1 साल पहले ये वाला क्वेश्चन आया था और इसमें आपको बताना था कि कौन ज्यादा एसिडिक है। तो इसमें से मोस्ट एसिडिक कौन सा है यदि आप बता पाए तो। Which is most acidic? माइक ले लें आप, इसको भी आंसर बताना। Which is most acidic and why? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। कहां पर? ABCD में से कौन सा वाला बोल रहे हो? अच्छा, डी वाले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, उसके कारण क्या हो जाएगा, बेसिसिटी, एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बट वैसे भी ये तो कम ही आ रही थी, मतलब यदि उस हिसाब से भी चलते मतलब तो फिर वाला ऑर्डर करेक्ट हो जाता। बट ऐसा तो नहीं है कि वो ऑर्डर तो करेक्ट नहीं, बल्कि इसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा है। चलो मैंने आपकी मदद की, जो रीजन आपने बताया उसके अनुसार तो कम हो जाना चाहिए था। बट मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि लास्ट वाले की एसिडिटी मैक्सिमम है। कोई बच्चा जो बताना चाहे कि क्यों मैक्सिमम है लास्ट वाले की एसिडिटी। ओके, सो आई विल गिव यू द आंसर इफ यू डू नॉट नो दैट। वैसे आप यहाँ पे बहुत आसान था, आप कम से कम मेरे से एक बात तो बोल ही सकते थे कि सर ये ज्यादा एसिडिक इसलिए क्योंकि यहाँ पे ऑर्थो अफेक्ट लग रहा है। और इनफैक्ट ये क्वेश्चन जब IIT में आया था तो कई बच्चों ने इस क्वेश्चन को सही कर दिया था और उन्होंने उसका रीजन भी ऑर्थो अफेक्ट ही बताया था। पर चूंकि आपको गोले में रीजन नहीं लिखना पड़ता इसलिए बाय डिफॉल्ट ये आंसर उनका सही हो गया था। बट यहाँ पे ऑर्थो अफेक्ट से ज्यादा भी और कुछ है। और मैं इसको मिटा देता हूँ, इसके ऑर्डर्स तो इसकी सबसे ज्यादा एसिडिटी होगी। ये क्यों है इसकी सबसे ज्यादा एसिडिटी वो मैं प्रूव करता हूँ। तो सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया डी, और डी के बाद ज्यादा एसिडिक होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट है, यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट है। तो प्लस एम इफेक्ट तो एसिडिटी को बहुत ज्यादा कम कर देगा, माइनस आई इफेक्ट बढ़ाएगा। तो सी, उसके बाद ए और उसके बाद बी। तो ये तीन का ऑर्डर तो आपको समझ में आ गया होगा, सी ए बी। डी का ऑर्डर मैं आपको भी समझाता हूँ। सी इसलिए कि माइनस आई इफेक्ट है, और ए इसलिए क्योंकि कोई इफेक्ट नहीं है, जबकि बी इसलिए लीस्ट एसिडिक है क्योंकि प्लस आई इफेक्ट है। प्लस आई इफेक्ट होने से निश्चित रूप से क्या होगा, इसकी एसिडिटी जो है वो गिर जाएगी। आप में से कोई बच्चा ये भी पूछ सकता था कि सर एक काम क्यों नहीं करते हो, एसिडिक हाइड्रोजन ये भी तो है OH, COH को माइनस एम ग्रुप मान लो, और अब आप इसको H+ को डिस्प्लेस कर दो और बोल दो इसकी एसिडिटी हाई है। बट मैंने आपसे कल भी बोला था, इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ क्वांटिटी, इट इज द क्वेश्चन ऑफ क्वालिटी। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक व्हेन कंपेयर्ड टू अल्कोहल्स, देयरफॉर आप एसिडिटी कार्बोक्सिलिक एसिड के रिस्पेक्ट में ही देखेंगे। तो आप इसके रिस्पेक्ट में एसिडिटी न देख करके इसके रिस्पेक्ट में, मतलब इसकी एसिडिटी देखेंगे और इस ग्रुप का अफेक्ट देखेंगे।
क्योंकि प्लस एम इफेक्ट है इसलिए एसिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्लस एम इफेक्ट, तो यहाँ तो एसिडिटी लीस्ट हो जाएगी, तो इसका ऑर्डर हो गया सी ए बी। डी क्यों है वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो बेटा एक चीज तो बहुत सिंपल थी कि आप ये बोल देते कि सर यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, जैसा कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स के केस में मैंने आपसे बोला है कि आप ऑर्थो इफेक्ट देखा करें, बेंजोइक एसिड के केस में आप ऑर्थो इफेक्ट देखा करें, बट उससे ज्यादा यदि मैं और कुछ सोचने की कोशिश करूं तो C डबल बॉन्ड O O और O और H और यहाँ H, मान लो बेटा यहां से मैं H प्लस को डिस्प्लेस कर देता हूं माइनस H प्लस, समझे बात। आप में से एक बच्चे ने उत्तर दिया था इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण एसिडिटी गिर जाएगी। पहली बात तो बेटा इधर देखो तो ये है डेल पॉजिटिव और ये है डेल नेगेटिव, यहां लोन पेयर था तो इसकी ओर यूं बढ़ सकता था लोन पेयर, 1 2 3 4 5 6 की एक रिंग आपको यहां पे बनती हुई दिखती, बट नॉर्मली जो है चूंकि ये लोन पेयर इस डायरेक्शन में बढ़ेगा तो इस ऑक्सीजन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आने लग जाएगा, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में नॉर्मली पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यहां पे आपका डेल पॉजिटिव चार्ज है 1 2 3 4 5 6, और दूसरी बात यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होने का एक बड़ा कारण जो हमें दिखता है वो एक कारण है कि इसके प्लेन का बदलाव होना, क्योंकि यहां पर कुछ हद तक जब ये ग्रुप्स है तो रिपल्शंस रहेंगे, इसके कारण इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी ज्यादा स्टेबलाइज नहीं हो पाएगी, हालांकि कंडीशंस कुछ कुछ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसी बन रही है। यदि इधर से बना देता तो कुछ कुछ कंडीशन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसी बन जाती, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 और 6 की रिंग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बनती है, बट देन चूंकि इन ग्रुप्स में रिपल्शन है तो थोड़ा बहुत ऑर्थो इफेक्ट रहेगा, जिसकी वजह से इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी ज्यादा स्टेबलाइज नहीं हो पाएगी। पर एक बार आपने यहां से प्रोटॉन हटा दिया तो प्रोटॉन के हटाने के बाद में अब आपके पास में निश्चित रूप से स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ा सा कम होगा एंड यू मे हैव इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हियर, और ये जो आयन है दैट इज इट इज ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोएट जो बना है वो किस चीज से बना है, H प्लस को डिस्प्लेस करके बना है, एंड दिस ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोएट आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके कारण एसिडिटी बढ़ती है इसकी काफी ज्यादा। ऐसा है आप ऑर्थो इफेक्ट भी बोल सकते हो। यदि आप इसका रेफरेंस आईएल फिनार में देखोगे तो उन्होंने इस बात को मेंशन किया है कि निश्चित रूप से एसिडिटी का बढ़ने का एक कारण ऑर्थो इफेक्ट हो सकता था, बट जिस ऑर्डर की एसिडिटी बढ़ती है उस ऑर्डर की एसिडिटी ऑर्थो इफेक्ट के कारण नहीं बढ़ सकती, मतलब उतनी ज्यादा एसिडिटी एक्सपेरिमेंटल डाटा पे देखा गया है कि ऑर्थो इफेक्ट के कारण नहीं बढ़ती है। तो जिस ऑर्डर की एसिडिटी बढ़ती है उसके लिए कारण जो दिया गया वो कारण दिया गया कि बेंजोएट आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब एक बात समझो आप, एक चीज ऐसी है कि कई बार ये लगता है कि क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एसिडिटी को कम करती है बढ़ाती है, तो वो दोनों चीजें करती है। एसिडिटी को कम भी कर सकती है, एसिडिटी को बढ़ा भी सकती है, डिपेंड करता है वो इस चीज पे, क्योंकि यहाँ पे द बेंजोएट वाज स्टेबलाइज्ड बाय इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस केस में क्या होगा, एसिडिटी बढ़ रही है क्योंकि जो भी कंपाउंड बन रहा है दैट कंपाउंड इज स्टेबलाइज्ड बाय इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जबकि यही चीज जब आप इधर देखते थे तो यहां पे ये है दैट हाइड्रोजन विच इज बाउंडेड टू ऑक्सीजन और फ्लोरीन और नाइट्रोजन दैट विल टेक पार्ट इन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये वाला हाइड्रोजन जो है वो निश्चित रूप से यहाँ पे यूं बाउंड हो जाता, 1 2 3 4 5 6 का यहाँ पे स्ट्रक्चर बनता, और दिस स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज्ड बाय इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देयरफॉर यहाँ पर ये H+ लीव नहीं करेगा। यदि मैं यहाँ पे मान लो H+ लीव करवा दूं, यदि मान लो मैं यहाँ पे H+ लीव करवा दूं तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा एंड दिस आयन इज नॉट स्टेबलाइज्ड बाय इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि
यहाँ पर H+ लीव कर जाए तो उसके बाद जो बेंजोइक आयन बनता है दैट इज स्टेबलाइज्ड बाय इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देयरफॉर दिस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, देयरफॉर इट इज मोर एसिडिक। यदि कल के दिन में क्वेश्चन आता है आपको ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज या फिर सैलिसिलिक एसिड लिख सकता है, is more acidic than para-hydroxybenzoic acid. Ortho-hydroxybenzoic acid is more acidic than para-hydroxybenzoic acid. नीचे लिखना रीजन ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। You have got A, B, C, D nitrogens. Now you try to see out the basicity of these nitrogens. कौन सा नाइट्रोजन ज्यादा बेसिक है, कौन सा नाइट्रोजन कम बेसिक है, ये आप देखने की कोशिश करें और लॉजिकली बताएं कि कौन ज्यादा बेसिक होगा और क्यों ज्यादा बेसिक होगा। I'll give you 1 minute to solve this question. ओके बेटा, हाँ रीजन नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, शाबाश। ये लोन पेयर यहां से यहां जंप करेगा और इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ओके, सी सबसे कम होगा, इसका कारण एन लोन पे डोनेट कर देगा और ये इधर से इधर मूव कर जाएगा, तो बाई रेजोनेंस इस पे कम होगा। बी पे सर इफेक्ट लगेगा, बहुत बढ़िया। और यहां पर 2 CH3 का प्लस आई इफेक्ट लगेगा, बट लोन पेयर will migrate. Why not? Lone pair will migrate. There is no steric index. But अब तुम्हें कंफ्यूजन जो हो सकता है वो C और D के बीच हो सकता है, तो मैं आपकी मदद करता हूं। देखो, कार्बोनिल ग्रुप पॉजिटिव चार्ज के बगल में बैठा हूं, इसको मैक्सिमम डिस्टेबलाइज करेगा। कार्बोनिल ग्रुप नेगेटिव चार्ज के बगल में हो, मैक्सिमम स्टेबलाइज करेगा। कार्बोनिल ग्रुप किसी बेसिक ग्रुप के बगल में हो तो उसकी बेसिसिटी बहुत कम हो जाती है। कार्बोनिल ग्रुप किसी एसिडिक ग्रुप के बगल में हो, मतलब जैसे OH हो गया, तो इसकी एसिडिटी अच्छी खासी बढ़ जाएगी। तो एसिडिटी को बढ़ाता है, बेसिसिटी को कम करता है। और सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप ही क्यों, इसकी जगह NO2 लगा दो, ये भी वही वाला इफेक्ट दिखाएगा। इसको और टेक्निकली समझो तो ये इधर से इधर जाएगा, तो ये इधर से इधर जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा NH2 प्लस CO नेगेटिव चार्ज और CH2, आगे ये बॉन्ड बना हुआ है। होशियार बच्चों, इधर देखो, इधर यदि अंदर गया तो कैसा दिखेगा, N डबल बॉन्ड CH3 CH3, N पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये जो डबल बॉन्ड है इधर वाला, ये डबल बॉन्ड किधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, और ये डबल बॉन्ड इधर मूव करेगा तो नेगेटिव चार्ज इधर आएगा। यदि बेटा नेगेटिव चार्ज इधर आया, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, अब खुद सोच, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है,
कार्बन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कंपैरेटिवली, उस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, द स्ट्रक्चर विल बी लेस स्टेबल। इसका मतलब इसका लोन पेयर रेजोनेंस में इतना नहीं माइग्रेट करेगा जितना इसका लोन पेयर माइग्रेट करेगा, क्योंकि यहाँ पे एन पे पॉजिटिव चार्ज है, ओ पे नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज है, देयरफॉर द स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल। और यदि ज्यादा स्टेबल है इसका मतलब वो स्ट्रक्चर ज्यादा बनेगा, और यदि स्ट्रक्चर ज्यादा बनेगा तो इसका सिंपल मतलब क्या निकला, नाइट्रोजन का लोन पेयर अपनी जगह पे टिक नहीं रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, और यदि वो आगे बढ़ रहा है तो बेसिसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। जबकि इस वाले स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन का लोन पेयर अंदर जाएगा, यहाँ सर इफेक्ट नहीं लगेगा क्योंकि मेटा पोजीशन पे ये ग्रुप ऑर्थो पोजीशंस पे नहीं है, तो इसका लोन पेयर अंदर जाएगा, पर इसका लोन पेयर अंदर गया तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, विच इज अ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है, और यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, विच इज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव, सॉरी कार्बन इज अ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जिसपे नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं होगा। नाइट्रोजन इज कंपैरेटिवली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यदि कार्बन और नाइट्रोजन में देखें तो नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। आप मेरे से बोल सकते हो सर इधर भी तो नाइट्रोजन पे भी पॉजिटिव चार्ज आया, बट नेगेटिव चार्ज कहाँ है, ऑक्सीजन पे, यहाँ नेगेटिव चार्ज कहाँ है, कार्बन पे। So obviously the negative charge on oxygen is more stable than negative charge on carbon. Therefore, यदि दो structures की resonance देखो तो this resonance is less when compared to this particular resonance. Therefore, यहाँ पे basicity कम आएगी, वहाँ पे basicity बढ़ी हुई आएगी। यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाना था एक्चुअली, जब लोन पेयर माइग्रेट करेगा तो ये डबल बॉन्ड बनेगा। देखें बेटा, इस क्वेश्चन में पी के वैल्यूज दिए हैं 1.8, 8.3 और 10.8। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि पी के वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी एंड के वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। Kb is directly proportional to basicity, pKb is inversely proportional to basicity, या आप pKb is directly proportional to acidity भी बोल सकते थे, या आप pKa is directly proportional to basicity भी बोल सकते थे, या आप K is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी बोल सकते हो, या आप के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी बोल सकते हो। ये मैंने तो अलग अलग कॉम्बिनेशंस लिख दिया, आप इसको रटना मत प्लीज। के जो वैल्यू होती है एसिडिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो ऑब्वियसली बात है बेसिसिटी की इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। जो पी के वैल्यू होती है और के वैल्यू उसमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है, तो इसलिए पी के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। तो दिस इज बाय कॉमन सेंस, मतलब इतना सारा आप ये रटते मत बैठना कि सारे के सारे आप सेंटेंसेस को रट रहे हो। सिंपल सिंपल याद रखो कि के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी एंड के बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। पी के और पी के बी इनवर्स हो जाते हैं उसका ना। अब पी के वैल्यू दी हुई है, इसका मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक किसको होना चाहिए, सिंस पी के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, ये वैल्यू कम है मतलब ये मोस्ट एसिडिक होगा। और ये लीस्ट एसिडिक होगा। अब यहां जो नाउ ट्राई टू फाइंड आउट विच इज मोर एसिडिक एंड विच इज लेस एसिडिक, पता लगाएं, कोशिश करें। सिंपल लॉजिक लगाएंगे तो उत्तर आ जाएगा आपका। देखो बेटा, यदि आप आंसर बताना चाह रहे हो तो सी है। होशियार बच्चों,
इसको एसिडिक होने के लिए किस बात की जरूरत है? प्रोटॉन को लूज करने की जरूरत है। यदि इसने प्रोटॉन लूज कर दिया तो ये हो जाएगा S नेगेटिव, यूं यूं यूं, और ये हो जाएगा NH नेगेटिव, और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब इसमें जो ज्यादा स्टेबल होगा इसका मतलब उतना ही ज्यादा एसिडिक था उसका करस्पॉन्डिंग एसिड। इसमें से अब हमको ये देखना है कि कौन सी स्पीसीज ज्यादा स्टेबल है। जो ज्यादा स्टेबल है वो ज्यादा बनेगी। तो आप ये देखने की कोशिश करें क्या चीज ज्यादा स्टेबल है। ये वाली स्पीसीज ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल। तो बेटा यदि आप ध्यान दें तो ये तो लोन पेयर डिस्पर्स हो जाएगा इधर से इधर और इधर से इधर। इसका मतलब क्या हुआ? यदि ये लोन पेयर रेजोनेंस पे जा रहा है तो इसका मतलब स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस से मतलब दिस इज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। O का नेगेटिव चार्ज इज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। तो यदि O का नेगेटिव चार्ज इज स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। पर इन दो में कंपेयर करें तो यहां पे N पे नेगेटिव चार्ज है और इधर सल्फर पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसको कैसे कंपेयर करें? तो बेटा सल्फर में D ऑर्बिटल एम्प्टी होगा, therefore negative charge will disperse, negative charge will disperse and will get stabilized. जबकि यहां पे नाइट्रोजन से नेगेटिव चार्ज डिस्पर्स नहीं हो पाएगा, नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज वहीं पे रहेगा। तो यदि नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज वहीं रहेगा, डिस्पर्स नहीं हो पाएगा, इसका मतलब क्या होगा? स्टेबल नहीं होगा, अनस्टेबल होगा नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज। सो इट विल बी रिलेटिवली अनस्टेबल। आप ये जरूर पूछ सकते हैं मेरे से कि सर नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, बट ये बात पीरियड में लागू होती है। जब आप पीरियड में मूव कर रहे होते हैं तब ये बात लागू होती है कि नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। पर जब आप ग्रुप में मूव करते हो तो साइज बिकम्स द डोमिनेटिंग फैक्टर। नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन बिगर साइज Ni। यदि आप देखो तो F नेगेटिव इज लेस स्टेबल व्हेन कंपेयर्ड टू Cl नेगेटिव, व्हेन कंपेयर्ड टू Br नेगेटिव, व्हेन कंपेयर्ड टू I नेगेटिव। दैट इज व्हाई Hi इज मोर एसिडिक व्हेन कंपेयर्ड टू HBr और HCl और HF, because I negative is more stable when compared to Br negative. Although F is more electronegative element, but I negative is more stable than F negative, because factor of electronegativity will only apply along the period, not in the group. In the group when you move, अब इस क्वेश्चन को इन दो को कंपेयर करने के लिए तुम एक सिंपल लॉजिक लगाओ। यदि मान लो मैं यहाँ पे तीन ग्रुप क्रिएट कर देता, एक OH होता, एक SH होता और एक NH2 होता, और मैं इन दो को कंपेयर करने के लिए आपको बोलता कि इसमें से ज्यादा एसिडिक कौन सा है, तो आप नेचुरली मेरे से बोल सकते थे ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर ज्यादा पुल करेगा, जिसकी वजह से H पे चार्ज आएगा और एक्वस मीडियम में H+ यहां से डिस्प्लेस हो जाएगा। यहां भी आप देखोगे तो यहां से भी H+ डिस्प्लेस हो सकता था, बट N पे नेगेटिव चार्ज उतना स्टेबल नहीं होगा जितना O पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव व्हेन कंपेयर्ड टू नाइट्रोजन। तो द नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन ऑक्सीजन। बट यदि आप O नेगेटिव की स्टेबिलिटी और S नेगेटिव की स्टेबिलिटी को कंपेयर करोगे तो S नेगेटिव इज मोर स्टेबल व्हेन कंपेयर टू OH। यदि आपको याद हो तो हमने बात की है H2O, H2S और डाउन द ग्रुप हाइड्राइड्स की एसिडिटी क्या होती है? बढ़ती जाती है, बिकॉज SH नेगेटिव इज मोर स्टेबल व्हेन कंपेयर टू OH नेगेटिव। इट इज सिमिलर एज मतलब as we will say that Cl negative is more stable than F negative, उसी की तरह ये भी है। तो अब चूंकि O नेगेटिव ये OH ग्रुप NH2 ग्रुप से ज्यादा एसिडिक था और OH से ज्यादा एसिडिक SH है, तो ऑब्वियस सी बात है उस लॉजिक से भी आप चलोगे तो दिस इज मोर स्टेबल व्हेन कंपेयर टू दिस वन। अब प्रॉब्लम आती है इन दो के बीच में कि इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल है। फिर तो इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन सा है? भाई यहाँ रेजोनेंस मिल रहा है तो चार्ज ठीक आधा हो जाएगा, जबकि यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है। यहाँ पे भले d ऑर्बिटल खाली होने के कारण चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा, पर फिर भी चार्ज रहेगा तो एटम पर ही, जबकि उस केस में क्या है कि चार्ज डिस्पर्स हो जाएगा बड़े एरिया पे। तो आप देखो बेटा कितना बड़ा अंतर है इनकी वैल्यूज में। इसकी वैल्यू जो है, जो गिवन वैल्यू है 1.8 इधर चली जाएगी, 8.3 इधर चली जाएगी,
और थर्ड वैल्यू भी कुछ दी हुई थी क्वेश्चन के अंदर, दैट वाज 10.8, तो 10.8 इधर चला जाएगा। तो आप देखो इनकी वैल्यूज में कितना बड़ा अंतर आया है, एंड दैट इज बिकॉज इन वन स्ट्रक्चर देयर इज रेजोनेंस, इन अदर स्ट्रक्चर देयर इज नो रेजोनेंस। Now this one is an easier question relatively, ये तो एकदम आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो कि कौन ज्यादा एसिडिक है। कंपेयर करते हैं, ग्लूटामिक एसिड बना हुआ है और पी के वैल्यू दिया है 2.19, 4.25 और 9.67। प्लीज डू कंपेयर कि कौन सी वैल्यू किसके लिए होगी। प्लीज डू कंपेयर कौन सी वैल्यू किसके लिए होगी। आप जानते हैं कि पी के वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। क्या कोई जवाब देना चाहता है? सबसे ज्यादा एसिडिक होगा ये वाला COH। हाँ, ये वाला क्यों तुमने ज्यादा बोला इस वाले से? प्लस आई प्लस एच इफेक्ट के हिसाब से, प्लस आई के हिसाब से, तो ये तो बल्कि कम हो जाता ना, फिर मतलब कम एसिडिक हो जाता। प्लस आई इफेक्ट लगेगा तो इसकी एसिडिटी क्या होगी? कम हो जाएगी ना। ना बेटा, पहली बात तो यहाँ पे प्लस आई में अल्फा हाइड्रोजन नहीं देखते हो, अल्फा हाइड्रोजन आप हाइपर कॉन्जुगेशन में देखते हो। ये NH2 ग्रुप है और NH2 ग्रुप माइनस आई इफेक्ट, देखो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो गया, तो NH2 का कौन सा इफेक्ट आएगा? NH2 का माइनस आई इफेक्ट आएगा, और माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा? इसको स्टेबलाइज करेगा, इसकी एसिडिटी को बढ़ाएगा, क्योंकि H प्लस गया तो इसके टकले पे नेगेटिव चार्ज आएगा और उस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी को माइनस आई ग्रुप बढ़ाएगा। जबकि यहाँ पे भी माइनस आई इफेक्ट लगेगा, पर ये इफेक्ट दूर हो जाएगा, 1 2 3 और चौथे कार्बन पे जाके इफेक्ट दिखना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली ये तो दूर हो जाएगा, तो दूर होगा तो इफेक्ट कम आएगा, देयरफॉर दिस इज मोर एसिडिक। तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4.25 और ये हो जाएगा 9.67। हाँ, पहले तो आप ये पता लगा लो कि एसिडिटी किसकी ज्यादा है किसकी कम है, उसके बाद आप ये पता लगा लेना कि डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, तो यू विल गेट दी आंसर। नाउ सी दिस, ये अल्कोहल है, वो भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, इसका मतलब तीनों अल्कोहल है, तो ऑब्वियसली अब मैं क्या देखूं, अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि NH लगा है, NH का माइनस आई इफेक्ट आएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, अब 2 कार्बन दूर है माइनस आई ग्रुप, तो ये रहा माइनस आई इफेक्ट और 2 कार्बन दूर है, ये 3 कार्बन दूर है, माइनस आई इफेक्ट वहां भी वही। यहाँ पे देखें तो 2 कार्बन दूर है और NCH3 है और ये भी माइनस आई ग्रुप है। बेटा यदि आपको माइनस आई की लिस्ट याद हो तो आपको ये बात याद होगी कि NR3 प्लस कहीं ज्यादा बड़ा माइनस आई ग्रुप होगा व्हेन कंपेयर टू NH,
और वैसे भी होशियार बच्चों, आप जरा सा कॉमन सेंस लगाओ, लॉजिक लगाओ, एक नाइट्रोजन जिसपे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा अपनी ओर खींचेगा, या एक नाइट्रोजन जिसपे कोई चार्ज नहीं लगा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा खींचेगा, उत्तर आपको मिल जाएगा। जिस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है वो नाइट्रोजन खतरनाक रूप से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर खींचने वाला है, देयरफॉर ये एसिडिटी ज्यादा बढ़ाएगा, उसके बाद में ये, उसके बाद में ये। डिस्टेंस इज मेजर फैक्टर इन दिस टू पर्टिकुलर केसेस, whereas strong minus I group is major factor in this case, therefore 3, 1 and 2 will be the answer. Now see this, एक क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 26 है, और 26 में बोला है कि choose the member of each of the following pair of compound that is likely to be the weaker base। कौन weaker base है? और आप देखो H2 है और आपके पास H3O पॉजिटिव है, और बोल रहा है कि वीक बेस कौन सा है। चूज द मेंबर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स, ये एक जोड़ा दिया उन्होंने H2O और H3O पॉजिटिव में, पूछ रहा है वीकर बेस कौन सा है। तो आप कॉमन सेंस भी लगाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों स्ट्रॉन्ग एसिड है? कि वाटर एक वीक बेस होता है और वीक बेस का कॉन्जुगेट एसिड जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। जब H+ कोई रिसीव करता है तो कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है, जब कोई प्रोटॉन को लूज करता है तो कॉन्जुगेट बेस बन जाता है। तो ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो बेसिक कैरेक्टर तो इसका बहुत ही कमजोर होगा। प्लस दूसरे एंगल से सोच बेटा, बेसिक ग्रुप कौन सा है? ये ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर और इधर ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर। सवाल इस बात का नहीं है कि दो लोन पेयर है एक लोन पेयर है, सवाल इस बात का है कि देना कौन लोन पेयर को चाहता है। ऑक्सीजन जिसपे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा एज कंपेयर टू इस ऑक्सीजन के, तो ये वाला ऑक्सीजन निश्चित रूप से जो है अपने लोन पेयर को नहीं देगा। Therefore, this oxygen will donate the lone pair less when compared to this oxygen, which is relatively a less electronegative oxygen. Therefore, the basic character of H2O is more when compared to H3O positive. इसी में H2S, HSE और S नेगेटिव नेगेटिव, इट इज वेरी इजी। S नेगेटिव नेगेटिव का साइज सबसे ज्यादा बड़ा है, दो नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर, ऑब्वियसली उसकी बेसिक नेचर ज्यादा होगी when compared to SH नेगेटिव, क्योंकि S के ऊपर एक ही नेगेटिव चार्ज है जबकि यहाँ पे S पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, इसका साइज सबसे बड़ा है, फिर इसका और फिर इसका। therefore you will say that this is most basic then this one and then this one। तो उन्होंने आपसे पूछा है लीस्ट बेसिक कौन है, तो H2S आंसर हो जाएगा। देन Cl नेगेटिव और SH नेगेटिव, तो आप सोचने की कोशिश करें Cl नेगेटिव ज्यादा बेसिक होगा या SH नेगेटिव ज्यादा बेसिक होगा, तो Cl बेटा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है व्हेन कंपेयर टू SH, और एक ही पीरियड को बिलोंग करते हैं। S और क्लोरीन एक ही पीरियड को बिलोंग करते हैं, देयरफॉर इनमें जो भी चार्ज का डिस्पर्शन होना है बराबरी से होना है, दोनों के पास d ऑर्बिटल खाली है। देयरफॉर आप क्या देखोगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला फैक्टर देखोगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन ज्यादा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव Cl नेगेटिव ज्यादा है, देयर Cl ज्यादा है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। यदि फिर भी नहीं समझ सकते हो तो ऐसे समझ लो HCl और H2S में ज्यादा एसिडिक कौन है, H2S या HCl? तो ऑब्वियसली HCl इज मोर एसिडिक व्हेन कंपेयर टू H2S। तो चूंकि HCl ज्यादा एसिडिक है तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? इसका कॉन्जुगेट बेस वीकर होगा, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर होगा। तो Cl नेगेटिव इलेक्ट्रॉन कम देगा जबकि SH नेगेटिव इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है। क्वेश्चन में पूछा है वीक बेस कौन सा है, तो Cl नेगेटिव will become weak base. So this is all about today.